साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। बेसिकली जब भी आप शादी करते हैं, उससे पहले क्या डिसीज़न पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, ताकि आपका तलाक नहीं हो। क्लियर है बात ये? देखो, तलाक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है और मैं खुद काम कर रहा हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, काफ़ी लंबे टाइम से। तो मैंने देखा है कि हम लोग रिस्क को जो है असेस नहीं करते और हम लोग काम ही नहीं करते हैं अपने डिसीज़न्स के ऊपर। बस शादी की बात आई, फटाफट से जो है आगे बढ़ गए और शादी के लिए हाँ कर दिया। तो कुछ डिसीज़न्स को आप ले लेंगे, उन्हें सर्टेन कर लेंगे, तो डेफ़िनेटली आपका तलाक नहीं होगा। ये बात मैं कह रहा हूँ 100% दावे के साथ में। पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको जो है आप नोट डाउन करते हुए चलें। देखिए, एक मान्यता है हमारे हिंदुस्तान में कि शादी जो है मिलन है आत्माओं का। ये बंधन है 7 जन्मों का। पर मेरा मानना है कि बेसिकली आज के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? एक संविदा है। भाई आपके पास क्या एसेट है, आपकी क्या इनकम है, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, यही बनता है बेसिस कि जो लड़की वाले हैं, वो लड़की का हाथ आपके हाथ में देते हैं। क्लियर हो गया अपने को? अगर आपके पास एसेट नहीं है, इनकम नहीं है, आप बेरोज़गार हैं, तो क्या आपकी शादी हो पाएगी? ज़रा सोचिए इस बात को। तो कुल मिला करके ये कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर एक पिता जो है अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे रहा है। इस विश्वास के साथ में कि आपके पास बहुत सारी एसेट है, बहुत सारी इनकम है, आपका एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है और कहते भी है ना कि खुशी-खुशी कर दो विदा, रानी बेटी राज करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में। देखिए बेसिकली जब भी शादी हो जाएगी और लड़की जो है एज़ अ बहू आपके घर में आएगी, तो सबसे पहले आप पर शुरू होगा इमोशनल अत्याचार। एक तरफ खड़ी है आपकी माँ और एक तरफ खड़ी है आपकी वाइफ़। भई माने तो किसकी माने? भई जब भी आप घर आओगे तो आपकी पत्नी जो है आपसे कहेगी साहब मम्मी ने मेरे साथ जो है इल ट्रीटमेंट किया। मैं किचन में गई थी, मुझसे जो है बदतमीज़ी करी और ये शिकायत संभवतः आपकी माँ की भी हो सकती है। कैसे डील करोगे? सोचा है आपने? तो इमोशनल साइकोलॉजी जब आप पर फायर होगी, तो उस पे कैसे वर्कआउट करोगे? तो बेसिकली वाई बढ़ाएगी फ़ायदा इसका एंड विद द अल्टीरियर मोटिव शी मे से टू यू कि देखो भई अपनी बनती नहीं है, या तो पोर्शन जो है अलग-अलग कर लो या घर से जो है अलग हो जाओ। क्लियर है बात ये? वो आपको परसिस्ट करेगी। अब चूँकि पैसे है नहीं अपने पास में, सोर्सेज़ जो है लिमिटेड है, अल्टीमेटली व्हाट यू विल फील आप लोग जो है फील करोगे हेल्पलेस कि साथ दूँ माँ का तो नाराज़ होगी बीवी, साथ दूँ बीवी का नाराज़ हो गई माँ, तो करूँ तो क्या करूँ? तो बेसिकली जब आप बिल्कुल डिसीज़न नहीं ले पाओगे, क्या करेगी आपकी वाइफ़? जो इमोशनल अटैक है, उसका जो पार्ट नंबर 2 है, उसको स्टार्ट कर देगी, जिसमें वो सीज़ कर देगी सेक्स और आपको जो है शुरू कर देगी अवॉइड करना और ये भी हो सकता है कि वो शिकायत करे पीयर वालों से या पीयर जाके बैठ जाए। जब पीयर जाएगी, तो बातें बताएगी आधी-अधूरी कि साहब मुझे मत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मैं रह सकती नहीं हूँ, मेरे पति से मैंने कहा, पर वो डिसीज़न ले सकता नहीं है, मुझे घर से अलग होना है। अब ये जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट जब जाएगा उसके पीयर में, तो लाज़मी-सी बात है जो उसके माता-पिता हैं वो भड़क जाएँगे। वो आपको जो है बुलवा सकते हैं। जब बुलवाएँगे तो आप पर दबाव बनाएँगे। देखो भाई तुम बात करो अपने पेरेंट्स से या उन्हें समझाओ या घर से जो है अलग हो जाओ। बेसिकली कुछ शर्तें ऐसी वो इम्पोज़ करेंगे जो आपको माननी पड़ेगी या इस तरह का माहौल क्रिएट होगा कि उन शर्तों को मनवा लिया जाए। क्लियर है? जैसे आप शर्तें जो है मान लोगे, लड़की रिज़्यूम तो कर देगी रिलेशनशिप, पर बेसिकली जो आपके सास-ससुर हैं, जो आपका साला-साली, उस बिहेवियर को देखकर ये बात सीख जाएँगे कि ये लड़का जो है बेसिकली फुद्दू है। क्लियर है बात है, इसको दबाया जाएगा, तो ये दब जाएगा और ज़िंदगी भर जो है आपका शोषण करेंगे वो। तो ये चीज़ें जो हैं आपको अवॉइड तो करनी है, पर इन पर विचार भी करना होगा शादी से पहले, कि अगर ऐसा अटैक मेरे ऊपर हुआ, जो कि साइकोलॉजिकल अटैक है, तो क्या मैं इसको डील विद कर पाऊँगा? क्लियर है बात ये? भई होता क्या है बेसिकली जब भी आप लोग शादी के लिए हाँ करते हो, तो बेसिकली यू फील डोमिनेट योरसेल्फ कि मैं लड़की का सारा खर्चा जो है वहन कर लूँगा, कि मैं हर समय, हर परिस्थिति में जो है इसका साथ दूँगा। पर जब प्रैक्टिकल सेंस में बातें पूरी नहीं हो पाती हैं, तो फिर पैनिक होता है कॉज़, क्लियर है अपने को? फिर शादी चलती है शर्तों के ऊपर, वो शर्तें भी आप निभा नहीं पाते हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है? डिवोर्स। तो इसलिए सबसे पहले असम्पशन्स लेके चलना है आपको कि आपका ससुर जो है आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर करेगा, आपका साला इंटरफेयर करेगा, साडू करेगा, आपकी साली करेगी, ये आपका जीना हराम कर देंगे। तो ये इमोशनली आपको ब्लैकमेल भी करेंगे, साइकोलॉजिकली ये ट्रॉमा क्रिएट करेंगे, इनसे डील विद कैसे करना है। अगर ये आंसर निकाल लिया आपने, इस पर आप डैम श्योर हो, आप शादी करो, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। क्लियर है? इसके अलावा जो सामान्य झगड़े हैं, एक पति-पत्नी के बीच में, पत्नी या सास के बीच में मीन्स आपकी माँ और आपकी वाइफ़ के बीच में, तो उन पर आप कैसे करोगे ओवरवे? क्योंकि सॉल्यूशन के अभाव में ट्रबल होते हैं कॉज़, फिर आप जाते हो वकीलों के पास या कोर्ट में, समाधान मिल नहीं पाता। देखो समाधान नहीं है वकीलों के पास में, हमारे पास सिर्फ़ मेथड सर्जरी के हैं जो टोटली फेलियर है। भई हम घर बसा सकते ही नहीं है, क्लियर है बात ये। हालाँकि कोर्ट ये कहती है घर बसा लो। तो कुल मिलाकर के कोर्ट भी डिसीजन डाल रही है आप पक्षकारों पे। तो जब डिसीजन आपको ही लेना है और आप खुद बेस्ट हो, तो फिर अपने घर के मसलों को आप कोर्ट कचहरी में लेके क्यों जा रहे हो?
क्यों अपना जो है टाइम ज़ाया कर रहे हो? क्यों अपनी एनर्जी जो है खराब कर रहे हो? बात को समझो। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे काम करना है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यही है कि इमोशनल अत्याचार जो होगा हर पर्सपेक्टिव में आपके साथ में, उसको आप कैसे जो है डील विद करोगे। दूसरा आता है इकोनॉमिक पॉलिसी। क्लियर है बात ये? भई इकोनॉमिकली जब आप मजबूत नहीं हो तो शादी मत करो। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, तू बच्चा है अभी, तू शादी कर ले, बाद में जो है कमा लेगा, ऐसा मत करना। देखो आज के टाइम पे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। आप एक लड़की जो है घर में लेके आते हो, लाख, डेढ़ लाख खर्चा बहुत मामूली है। उसके घरवाले रहते हैं, कभी आप वहाँ जाते हो, उसकी तमाम ख्वाहिशें, कभी जा रहे हो हनीमून के ऊपर, कभी जा रहे हो घूमने, लाख रुपए एक एवरेजिंग कॉस्ट आती है लड़की के ऊपर। क्या उसको हम फुलफ़िल कर पाएँगे? मैं बात कर रहा हूँ मध्यम वर्गीय परिवार की, जिनकी एक लिमिटेड इनकम सोर्सेज़ है। अगर आप जाओगे अपर स्ट्रैटा में तो और भी बड़े खर्चे बढ़ जाएँगे। तो क्या हम ये खर्चे उठा पाएँगे? अगर खर्चे नहीं उठा पाएँगे, हम इसके काबिल नहीं है, हमारी इतनी इनकम नहीं है और हमारी इनकम जो है स्थिर नहीं है। क्लियर है बात ये? तो ऐसे सिनेरियो में हमें शादी का विचार त्याग देना चाहिए और अगर तब भी आप शादी करेंगे तो चांसेस डिवोर्स के वहाँ बढ़ जाएँगे। क्योंकि लड़कियों को सिर्फ़ चाहिए सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल हस्बैंड। उनको आपकी फेलियर से कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात ये? साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, लड़की अगर फ्रीक्वेंटली जो है विज़िट करेगी पीयर में और बार-बार वो जाएगी, फिर वो आप जाएँगे, उसको मना के लेकर आएँगे, तो ये ड्रामा जो है चलता रहेगा। तो ये भी असम्पशन्स जो है आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इस बात को टॉलरेट कर सकते हैं कि हाँ, वो जा रही है, हमें क्या दिक्कत है? वो कभी भी वहाँ रहे और कभी भी वहाँ से आ जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये बेसिकली टॉलरेंस है, इसको आप सह सकते हो, शादी कर लो। अगर लगता है कि भई ये बिहेवियर वाइफ़ करेगी, हमारा डिवोर्स होगा, तो अल्टीमेटली इस असम्पशन पे काम करना होगा। तो आप बेसिकली जो उसका बिहेवियर साइंस है, उसको जो है ऑब्ज़र्व करो, कि जब भी लड़की आपसे बातचीत कर रही है फर्स्ट बार, उसका बिहेवियर साइंस क्या है? कहीं उसके हाथ में शिवरिंग तो नहीं हो रही है? क्या वो डिसीज़न लेने की क्षमता में है या नहीं है? क्या हर बात के लिए वो ये तो नहीं कह रही है कि मम्मी से पूछ लूँ, पापा से पूछ लूँ या मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ? अगर लड़की शुरुआत से ही अनसर्टेन है, तो वो आखिरी तक ही अनसर्टेन रहेगी। देखिए, साइकोलॉजी भी ये कहती है कि जो हमारा बिहेवियर शुरुआत से रहता है, वही एंड तक रहता है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो कई बार देखा होगा आपने कि लड़की से आप बातचीत कर रहे हैं और आपकी पहली मुलाकात है, आप लड़की जो है देखने गए, तो उसके फिंगर्स जो है मूव कर रहे हैं। वो ऐसे-ऐसे कर रही है, ऐसे-ऐसे कर रही है, फीलिंग लेस कॉन्फिडेंट, या वो प्ले कर रही है विद द पेंसिल, विद द पेन, और अपने बालों को जो है वो सँवार रही है, कुछ भी कर रही है इस तरीके से, इसका मतलब वो लड़की अनसर्टेन है। उसमें डिसीज़न लेने की पावर नहीं है, उसका प्रॉपर जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है और अल्टीमेटली आपको वो नुकसान कर देगी। तो अगर शादी का निर्णय है, तो ये निर्णय आप दोनों का है। तो खुलकर बात दोनों को करनी पड़ेगी। जो भी डिसीज़न्स हैं, वो भी खुलकर होंगे ताकि भविष्य में जो है दिक्कत नहीं आए। तो उस समय का जो एक टेम्परेरी फ़ेज़ है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का, जब उससे आप करेंगे इंटरेक्शन, तो काफ़ी चीज़ें जो है मालूम पड़ जाती है। तो इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा कई बार देखा है मैंने कि शादी के बाद लड़की के घरवाले जो है इंटरफेयर करते हैं कि कहाँ जा रहे हो हनीमून पे? या तुम्हारी फर्दर जो है प्लानिंग्स क्या है? या जब आपका होता है कोर्टशिप पीरियड, क्लियर है? तो वहाँ पर लड़की जो है आपसे पूछ सकती है कि प्रॉपर्टी क्या स्टेटस क्या है? कितनी प्रॉपर्टी जो है आपके नाम पर है? हम कहाँ जा रहे हैं हनीमून पे? क्लियर है बात ये? तो इस तरह की जो नेगेटिव बातें हैं, अगर वो आपसे पूछ रही है, तो ये इंडिकेशन है कि वो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो एसेट है, उसमें उसका हाई इंटरेस्ट है। उसका कोई इंटरेस्ट जो है आप पे नहीं है। जब तक ये मोटिव्स रहेंगे वो रहेगी, जब ये मोटिव हट जाएँगे तो वो भी जो है आपकी लाइफ़ से निकल जाएगी। क्लियर है बात ये? तो इसलिए आपको खुल के ये बात करनी पड़ेगी कि वो चाहती क्या है? वो आपको चाहती है या आपकी प्रॉपर्टी को चाहती है? क्लियर है बात ये? अगर वो कहेगी मैं आपको चाहती हूँ, तो उसको एक बात बोलना कि भई प्रॉपर्टी जो है मैं दे रहा हूँ मेरी माँ को। अगर तुम अच्छा बिहेवियर जो है शो करोगे, तो ये प्रॉपर्टी जो है मिल जाएगी हमें, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो जो उसका रिस्पॉन्स होगा, केवल उसको समझना है। अगर उसका रिस्पॉन्स जो है सिर्फ़ प्रॉपर्टी की तरफ लीन है, या वो मुँह बना रही है, या वो कन्फ्यूज़ हो रही है, इसका मतलब शी इज़ अ वेरी कनिंग लेडी, बाद में जो है भविष्य खराब कर देगी अपना। अगर इस तरह के अपने को आ रहे हैं ऑब्जर्वेशंस, तो हमें अवॉइड करना है उस तरह की मैरिजेस को। क्लियर है बात ये? तो हर एक पर्सपेक्टिव पर हमें काम करना है, अदरवाइज़ आपका डिवोर्स जो है निश्चित हो जाएगा और मैं डिवोर्स नहीं चाहता हूँ, मैं खुद भी खिलाफ हूँ डिवोर्स के। क्लियर है बात ये? तो हमें शुरुआत से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो लड़की है, वो क्या-क्या टॉक्सिक इफ़ेक्ट जो है क्रिएट कर सकती है आपकी लाइफ़ में। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती दिनों में मालूम पड़ता है हमें कि वो आपसे अलग बात कर रही है, आपकी माँ से अलग बात कर रही है, पिता से अलग बात कर रही है, भाई से अलग बात कर रही है। तो कुल मिलाकर के टॉक्सिक एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट कर रही है, ताकि आपके रिश्ते जो है खराब हो जाएँ, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइज़ करना रिश्तेदारी को। अगर इस तरह का व्यवहार वो शो करती है, तो वो हमारे लिए घातक है। इंसेप्शन पे ही हमें काम करना होगा, अदरवाइज़ हम बहुत बड़े ट्रबल में जो है आ सकते हैं। तो कई बार लड़कियों की होती है हैबिट चुगली करने की। तो अगर आपको मालूम पड़ रहा है शुरुआत से कि चुगलखोर है, इस तरह की हैबिट जो है बनाई हुई है, इस तरह का इसका मोमेंटम है, तो अवॉइड द मैरिज, अदरवाइज़ यू माइट बी इन द हॉट वाटर। इसलिए लंबा टाइम रखो एक कोर्टशिप पीरियड को। जल्दबाज़ी मत करो रिश्ता करने में या शादी करने में। अदरवाइज़ क्या होता है, शादी एक बार हो गई,
तो तमाम जो राइट्स हैं वो क्रिएट हो जाएँगे एज़ पर लॉ, तो फिर वहाँ पर अपने को जो है ट्रबल कॉज़ होगा। तो हमें 2, 3, 4, 5 मिनट लगेंगे उसके बिहेवियर को पढ़ने में, समझने में। तो ऑब्ज़र्व योर वाइफ, अगर आपने उसको ऑब्ज़र्व ही नहीं करा, जल्दबाज़ी में जो है डिसीज़न ले लिया, तो आपको जो है नुकसान फेस करना पड़ेगा। देखो शादी में क्या है, आप घोड़े पे बैठ गए, आपकी जो है जुलूस निकल गया और अल्टीमेटली आपकी जो है शादी हो गई, पर जो उसके कॉन्सिक्वेंस हैं, वो आप ही को फेस करने हैं, कोई भी जो है फेस नहीं करने वाला। इसके अलावा आपकी जो बिज़नेस है, जो आपकी जॉब प्रोफ़ाइल है, उसमें क्या योगदान आपकी वाइफ़ का है? क्या वो समझती है आपके व्यापार को? क्या वो समझती है आपकी परेशानियों को? अगर उसका कोई कंसर्न ही नहीं है, आप बातचीत करके देखो उससे एक बार कि देखो मैं ये जॉब करता हूँ, उसमें ट्रबल आती है, वो उसमें इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रही है। इसका मतलब उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ निशाना जो है आपका पैसा है और आपकी सक्सेस है। इसके अलावा भविष्य में जो पॉलिसीज़ होंगी, जैसे मान लीजिए कि आप शादी भी कर रहे हैं, तो उसमें जो खर्चे आ रहे हैं, क्लियर है? क्या पक्षकार जो है वहन करेंगे, नहीं करेंगे? इस बारे में जो पैरेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको देखिएगा। उसके पेरेंट्स क्या बातचीत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स इस बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्लियर है बात ये? या कई बार आप लोग जल्दबाज़ी में कह रहे थे कि सारा खर्चा हम लोग वहन कर लेंगे, आप लोग कुछ भी खर्चा मत करना और 2 जोड़ी कपड़ों में जो है लड़की भेज देना। मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है चीज़ों को फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो लड़कियाँ हैं गरीब घर की, वो ज़्यादा पैनिक करती हैं क्योंकि वो नया-नया देखती है माहौल कि अरे! इस घर में तो बहुत कुछ है, तो यहाँ से अपन लूटते हैं और अपने घर में जो है फीड अप करते हैं। अगर घर में जो है खाने को रोटियाँ नहीं है और उनके घर में दिख रहा है आपको माहौल बहुत गरीबी का और जो उसके भाई-बहन हैं या माता-पिता जो है बहुत दयनीय स्थिति में हैं, अवॉइड द मैरेजेस क्योंकि देखो आज के टाइम पे अगर लड़की बेरोज़गार है या गरीब परिवार से आ रही है, तो वो बहुत बड़ा बर्डन जो है हमारे ऊपर क्रिएट कर सकती है। क्लियर है बात ये? तो इसलिए ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं, जिनका असम्पशन्स, जिनके प्रिकॉशंस जो है दिमाग में सेटल कर लो, देयर इज़ नो नीड टू वरी। पर सब कुछ डिपेंड है कंसर्न्ड वाइफ के बिहेवियर पे। तो आपकी जो प्रोस्पेक्टिव वाइफ है, उसका जो बिहेवियर है, जो उसके घर वाले हैं, उनका जो बिहेवियर है, उसको आपको ऑब्ज़र्व करना है, ताकि आप एक सर्टेन डिसीज़न जो है ले सकें। जब भी वहाँ जाएँ, तो बोलने की बजाय चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें। जैसे उदाहरण के लिए, आप घर में गए, मर्द चुपचाप बैठे हुए, औरतें बोल रही हैं। ये किस तरह का बिहेवियर है कि वहाँ पर फीमेल जो है डोमिनेंट है। जहाँ फीमेल डोमिनेंट है, वहाँ घर बस सकते नहीं है। तो ये आपका हो गया ऑब्ज़र्वेशन। आप घर में गए उनके और लड़की वाले पहले ही कह रहे हैं कि हमारे पास जो है पैसे नहीं है, हम तो फूके हुए हैं और सारा-सारा खर्चा जो है करना है आपको। समझ जाओ भई, बाद में दिक्कत आने वाली है, निकल लो। तीसरी बात, आपका चल रहा है कोर्टशिप पीरियड, लड़की इंक्वायरी कर रही है आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, हनीमून पे कहाँ जाएँगे, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है आप में। शी इज़ एसोसिएटेड विद यू क्योंकि उसका बेसिकली कंसर्न है आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा। क्लियर है बात ये? और शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे, हमारा अपार्टमेंट कौन-सा होगा, हमारा घर में हिस्सा कौन-सा होगा, वो इस तरह की बातें कर रही हैं। 2 भाई अगर घर में हैं, उनके बीच क्या प्रेम है, इसके बारे में वो लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, समझ जाओ भई ये घर परफेक्ट नहीं है, नुकसान जो है अपना वहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए डिसीज़न लो बहुत सोच समझ करके, अदरवाइज़ यू माइट बी इन द हॉट वाटर। क्लियर हो गया अपने को? तो ये मैंने कुछ प्रिंसिपल्स जो है शेयर किए आपको, ताकि आप रिस्क को जो है असेस कर सकें और सही रूप से आगे जो है बढ़ सकें। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।